जब आप 5 इंच 6 इंच की हील्स में आधे घंटे खड़े रहोगे तब आपको पता चलेगा कि मॉडलिंग इज सो हार्ड एंड सो डिफिकल्ट। फैमिली में पूछा ना एक्चुअली में क्या करना है, तो मैंने बोला मॉडलिंग। उसके मॉडलिंग अलावा करना है। कि कैसे कपड़े पहन रही है, क्या कर रही है, मॉडलिंग से क्या चलेगा, ये चीज मुझे टॉन्ट भी पड़ी है। ये हॉबी मैं रेस्क्यू करती हूँ, एनिमल। किस चीज का? एनिमल रेस्क्यू करती हूँ मैं। एनिमल। वो पेट हो, स्ट्रीट हो या फिर वाइल्ड हो, वाइल्ड बैठना, खाना पीना, साथ रोना, साथ हंसना बचपन से है। बचपन से किसी ने नहीं सिखाया कि जानवर ऐसे होते हैं, जानवर वैसे होते हैं। हम इनकी लंबी उम्र के साथ इनके जो करियर के लिए हम इनको बधाई वीएलसी न्यूज की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हमारे साथ जो सरबजीत यहाँ पर मौजूद है, जो मॉडल के दुनिया में कदम रखते हुए सेकंड रन पर आई है, रायपुर की रहने वाली है। आइए जानते हैं टीन एज में रहते हुए उन्होंने किस तरह से मेहनत किया है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सरबजीत कौर त्रिहन है। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ इन फ्रॉम छत्तीसगढ़, रायपुर। आई एम 18 ईयर्स यंग एंड ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा प्यारी रही है मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मॉडलिंग में सिर्फ चल के आ जाना, सिर्फ खूबसूरती डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप 5 इंच 6 इंच की हील्स में आधे घंटे खड़े रहोगे तब आपको पता चलेगा कि मॉडलिंग इज सो हार्ड एंड सो डिफिकल्ट। तो आप कब से ऐसा सोचे हैं कि आपको मॉडल बनना है? एक्चुअली आप मुझे मेरे तरफ देख के जवाब कि मेरा बचपन का सपना था, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से इसको स्किप करना पड़ा। फिर जब लास्ट टाइम जब फैमिली में पूछा ना एक्चुअली में क्या करना है, तो मैंने बोला मॉडलिंग। उसके अलावा तो आपने मॉडलिंग के लिए किस तरह का तैयारी किए हैं आपने? मॉडलिंग में तो सिर्फ पहले मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ खूबसूरती डिपेंड करती है, सिर्फ हाइट। हाँ जी, हाइट अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ वहाँ पे चल के आ जाओ, अच्छे ड्रेस पहनो, हो गया, इट्स ओवर। बट जब मैं यहाँ आई, जब मैं खड़ी रही 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे 5 इंच की हील्स में, तब मुझे समझ आया कि मॉडलिंग सो डिफिकल्ट। और सारे काम को लेकर ये चीज़ बहुत अलग रही है कि बाकी चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन मॉडलिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इस चीज़ में आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है कि कैसे कपड़े पहन रही है, क्या कर रही है, मॉडलिंग से क्या चलेगा। ये चीज़ मुझे टॉन्ट भी पड़ी है कि मॉडलिंग से घर थोड़ी ना चलता है, ये वो ऐसा करके। तो फिर जब सपना होता है तो सपना ही होता है, वो तो पूरा करना ही पड़ता है। अब लोगों की बातें सुनेंगे तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप मिस छत्तीसगढ़ 16 बनी हैं। हाँ, तो आपने 16 तीन हाँ, आप छत्तीसगढ़ 3 बनी है, तो आपने सेकंड रन अप को उठाया। हाँ, तो फिर आप जिस तरह से आपने प्रैक्टिस किया, तो ये तैयारी कब की थी और किस तरह से ये तैयारी आपने की है? ये मुझे को जब ये शो होने वाला था उसके 2-3 हफ्ते पहले मुझे पता चला, तो बस मैं हील्स लेके आई। अब पहले तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि एक 5 इंच की हील्स ढूंढना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रायपुर में 5 इंच की हील्स नहीं मिल रही है। फिर मिली, फिर मैंने दिन में 3 घंटे सिर्फ चलने की प्रैक्टिस करी। उसमें भी मैं अच्छे से कर नहीं पा रही थी। जब मैं यहाँ पे आई फिर उसके बाद अच्छे से मुझे चलना आया, कैसे बात करते हैं। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस थी, अभी मुझे कॉन्फिडेंस आया यहाँ आने के बाद, वरना मैं ऐसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। अभी आपको कैसे लग रहा है? हमारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ, ये जो कंपटीशन हुआ टीन एज का, तो कहाँ पर हुआ था ये प्रोग्राम? ये पृथ्वी पैलेस में हुआ था, दुर्ग में ही जो है जी। और ये 2 दिन का फंक्शन था। एक दिन हमारी ग्रूमिंग हुई और कैसे क्या करना है वो सब सिखाया गया, एंड सेकंड दिन हमारा सुबह फिटनेस हुआ, फिर उसके बाद और प्रैक्टिस हुई, फिर उसके बाद शाम को हमारा शो हुआ। तो आप लोग कितने लोग थे लगभग जब इस कंपटीशन में आप लोग ने जब हिस्सा लिया? ये तो नहीं पता मेरे को। आप लोग मतलब आपके जब आप रनिंग कर रहे थे तो आपके रनिंग में कितने लोग थे? हमारे कंटेस्टेंट में हम लोग आई थिंक 11 से 10 थे, जिसमें सिर्फ हम 3 लोगों ने विन किया है। फर्स्ट विनर कौन रही है? फर्स्ट विनर यशिका, ओके, एंड सेकंड मुनमुन, एंड रनर अप कौन? हाँ जी, रनर अप मुनमुन है, एंड सेकंड रनर अप। अच्छा, एक बार अपना नाम बता दीजिए। सरबजीत कौर कौर जी, पंजाबी लोग तो वैसे हर चीजें बहुत आगे होते हैं, और आप बोल रहे थे कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम आया, तो क्या आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में माय पेरेंट्स जो है वो थोड़े से बस अलग जनरेशन के, थोड़े से, क्योंकि तब जब मैं छोटी थी, मतलब ट्रेडिशनल लाइफ। हाँ जी, मतलब पहले, अभी नहीं है उतना। तो पहले उनका ऐसा था कि
उनको लोगों ने भड़काया था कि मॉडल सिर्फ छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन जब वो बड़े मतलब कि मेरे साथ आगे बढ़ते गए, मेरी जनरेशन में ढलते गए, तब उनको पता चला कि मॉडल का काम सिर्फ छोटे कपड़े पहनना नहीं होता। अपने कॉन्फिडेंस को दिखाना होता है, अपने नेचर को दिखाना होता है, ये होती है एक मॉडल। अभी आप सेकंड रनअप बन गए हैं तो कैसा लग रहा है? अपने फ्रेंड लोग से जब मिलते हैं तो कैसे लगता है? आपके फ्रेंड लोग आपको टीन मॉडल ऐसे बुलाते हैं? किस तरह से बुलाते हैं? मॉडल मॉडल बस बोलते हैं। एक्चुअली सबके फोन में पहले तो मेरा नाम निकनेम निम्मी है, पहले निम्मी सेव था, उसके बाद जब ये विन करके गई तो सरबजीत मॉडल यही है। और अभी जो भी मेकअप आपको खिताब जो मिला, हाँ जी, विनर के बाद मिला? हाँ, विनर के बाद। उससे पहले आपको घरेलू नाम से बुलाया जाता था। वैसे आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी, मैं रेस्क्यू करती हूँ एनिमल। किस चीज का? एनिमल रेस्क्यू करती हूँ। एनिमल, वो पेट हो, स्ट्रीट हो या फिर वाइल्ड हो। वाइल्ड तो बहुत कम किया है मैंने, सिर्फ 2 किया है। एक स्नेक का किया था और एक जो बाज होता है ना, उसके एडल्ट को किया था। बाकी मैं डॉग, कैट, काऊ, हर चीज का रेस्क्यू करती हूँ। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला इतनी छोटी सी उम्र में? तो आप विनर भी बन गए, फिर एकदम जो एनिमल लव की तरफ आप जा रहे हैं, तो एनिमल लव आपके अंदर पैदा कैसे हुआ? किस तरह से आप कैसे मदद करने के तैयार हो जाते हैं? इन बच्चों के साथ मेरा हर चीज, उठना बैठना, खाना पीना, साथ रोना, साथ हंसना बचपन से है। बचपन से किसी ने नहीं सिखाया कि जानवर ऐसे होते हैं, जानवर वैसे होते हैं। खैर मैं उनको जानवर बोलती नहीं हूँ, लेकिन बताना पड़ेगा ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा। सब मेरे बच्चे जैसे हैं। तो आपके घर काऊ है कि डॉग है? मेरे यहाँ 10 डॉग्स है। 10 डॉग? क्या करते हैं 10 डॉग का? स्ट्रे है सारे, जिनको मैंने रेस्क्यू करके लाया था। उनकी कोई फैमिली थी नहीं, तो इस वजह से मैंने उनको रख लिया। वही मेरे को अपनी मम्मी मानते हैं, पापा मानते हैं, तो मैं तो उनको बच्चा मान रही हूँ, तो रखना ही पड़ा। तो यार इनका खाना पीना सब मैनेज होता है। कौन करता है मैनेज? सब मैं कर लेती हूँ। खुद कर लेते हैं? हाँ। मतलब आप इंसानियत के मिसाल भी बनते जा रहे हैं। पंजाबियों का तो एक गुरूर रहा हमेशा से कि लोगों का सेवा समर्पण भाव तो अभी भी देखने को मिलता है, और छोटी सी उम्र में इस तरह का जो भाव प्रतिभाव जो दिखने को मिलता है, वाकई में ही एक सोचने वाली बात है कि जो एक विनर है उसके अंदर एनिमल के लिए जो प्यार है, जो प्रेम जो दिख रहा है, वो देख रहे घर में खुद ही 10 डॉग रखी हुई है, और 10 डॉग की रक्षा या सेवा सुरक्षा जो भी है वो स्वयं करती है अपने घर पे रख के। तो अभी आप इस वक्त इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मेरा 12th अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। उसके कौन सब्जेक्ट वाली हैं आप? कॉमर्स। ओके। तो पढ़ाई में कैसे आपका ध्यान? पढ़ाई में ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, वो तो ज्यादा अच्छा नहीं, बस ठीक ठाक है। हाँ, नॉर्मल है। तो अब पेरेंट्स आपके क्या करते हैं? पेरेंट्स मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर है एंड उनका खुद का रेस्टोरेंट है। पंजाबी रेस्टोरेंट बनाते हैं, आम बात है। और मम्मा मेरी खिलाने पिलाने खाने पीने के शॉपिंग होते हैं पंजाबी। और मम्मा मेरी नॉर्मल होम फैशन डिजाइनर है। अच्छा, होम फैशन डिजाइनर। हाँ, घर पे बैठी बैठी वो उन्होंने मेरा ड्रेस भी डिजाइन किया है। अच्छा। बहुत सारी डिजाइन करती है, बाकी हर चीज हाउस वाइफ ही है नॉर्मली। और कितने ब्रदर सिस्टर हैं? ब्रदर तो नहीं है, मेरी एक सिस्टर है जो मुझसे 5 साल बड़ी है। अच्छा, आप छोटे हो? हाँ जी। और अभी उनका बदमाशी भी कुट कुट के भरी है ना? उनका भी बॉक्सिंग का चल रहा है। अच्छा, अभी आपने देखे जो टीम के जो सेकंड रनअप विनर रही है वो यहाँ पर मौजूद है। वीएलसी से खास चर्चा की है जिस पर उन्होंने बताया, लेकिन एक इंसानियत को जो इंसानों के साथ जो जुड़ती है वो बहुत बड़ी बात होती है एनिमल लव की तरफ। छोटी सी उम्र में एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आई है कि आप अपनों के साथ कुछ एनिमल से लव करते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। छोटी सी उम्र में इस तरह से विचारधारा रखने वाली ये जो कौर हमारे सामने बैठी है, हम इनकी लंबी उम्र के साथ इनके जो करियर के लिए हम इनको बधाई, वीएलसी न्यूज़ की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और इनके विचार को हम वीएलसी की तरफ से इसको सैल्यूट भी मारते हैं। हर खबर के लिए बने रही वीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।